बिहार में आरजेडी नेताओं की जुबान इस दिनों कुछ ज्यादा ही अनकंट्रोल हो गई है। वो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं और इस हमाम में सब नंगे वाली कहावत को वो चरितार्थ कर रहे हैं। विवादित बयान देने वालों में मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक शामिल है। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। हर बयान पर सियासत हो रही है और कटघरे में सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिया जा रहा है, चाहे नेता पढ़े लिखे हो अथवा कम पढ़े लिखे। विवादित बयान देने में वो किसी से पीछे नहीं रह रहे हैं। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 के तड़का में आरजेडी के उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो इन दिनों विवादित बयान देने में सबसे आगे हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। विवादित बयान देने वालों की लिस्ट में सबसे पहले वरीय नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी बात करते हैं। पिछले साल यानी कि 2022 के 22 दिसंबर को अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो ने काफी सियासी बवाल मचाया था। तब बताया गया था कि यह वीडियो 17 दिसंबर का है और कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद के सभागार में किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि विधान परिषद के सभापति सह जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर को सम्मानित करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। इसी में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने देश के माहौल पर बयान देकर सियासत को गरमा दिया था। वीडियो में अब्दुल बारी सिद्दीकी यह कह रहे हैं कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटी अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो वहीं बेटा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पास आउट है। हमने अपने बेटा बेटी को कह दिया था कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप मिले तो वो भी ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया कि तुम लोग झेल पाओगे। आप लोग समझ सकते हैं कि यह बात कितनी तकलीफ से आदमी अपने बच्चों को कहेगा कि तुम अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये दौर आ गया है कि हालांकि यह मामला जब तूल पकड़ा तो उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि मेरे कहने के पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन यदि किसी को तकलीफ हुई है तो वो खेद प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता की। आलोक मेहता का यह बयान आया है 21 जनवरी 2023 को। दरअसल भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में 21 जनवरी को जनसभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री आलोक मेहता ने 10% आरक्षण पाने वालों को अंग्रेजों का दलाल बता दिया। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों के उत्थान की लड़ाई लड़ी, जिनके हिस्सेदारी में 90% है, उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। वहीं जो आज 10% आरक्षण वाले हैं, उन्हें अंग्रेजों ने जाते वक्त सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जिम्मेदार बना दिया, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाले आज तक भूमिहीन बने हुए हैं। आलोक मेहता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें आज 10% आरक्षण में गिना जाता है, वह पहले मंदिर में घंटे बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे, और जो 10% लोग हैं उन्हें EWS कहा जाता है। यह दलित, शोषित, वंचितों के लिए उचित नहीं है और यह आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों का पारा चढ़ गया है और इस बयान को पॉलिटिकल एक्सपर्ट सीधे तौर अग्रे पिछड़े की लड़ाई के रूप में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। विवादित बयान देने वालों में तीसरे नंबर पर हैं बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव। यह वाकया है 17 जनवरी 2023 का। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया था और निशाना साधते समय ये भूल गए कि वो भारत जैसे देश की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि 2024 में बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है, तो उन्होंने पहले जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी का सुपड़ा 2024 में साफ होने वाला है। साथ ही उन्होंने 2019 में हुए पुलवामा अटैक की तरफ इशारा करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। मंत्री ने कहा कि
बीजेपी चुनाव के समय कुछ भी करवा सकती है। हो सकता है कि वो फिर से आर्मी पर हमला करवा दे, या ये भी हो सकता है कि किसी देश पर हमला करवा दे। यह बयान आने के बाद बीजेपी मंत्री सुरेंद्र यादव पर लगातार हमलावर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर महागठबंधन के एक और मंत्री हैं। ये है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। खास बात कि जिस दिन मंत्री सुरेंद्र यादव का आर्मी को लेकर विवादित बयान आया, उसी दिन मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान आया। शिक्षा मंत्री के नाम के साथ प्रोफेसर लगा हुआ है। इससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि ये पढ़े लिखे मंत्री हैं। ऐसे में लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आखिर इन्हें इस तरह की विवादित बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई। आइए बताते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर क्या बयान बोले थे। उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। यह नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ शॉट, ये सभी देश व समाज को नफरत में बांटते हैं। नफरत देश को कभी महान नहीं बनाएगी, देश को महान केवल मोहब्बत बनाएगी। इसके बाद ऐसा सियासी बवाल मचा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सामने आना पड़ा। अब बात करते हैं पहले नंबर पर। ये पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। इन्हें अपने बयान की वजह से ही मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। दरअसल सुधाकर रामगढ़ विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर विधायक बने हैं। इनके पिता जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। इन्हें जब से मंत्री बनाया गया, शुरू के दिनों से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास निकालने लगे। मामला इतना अधिक तूल पकड़ लिया कि लालू यादव को अपने पटना स्थित आवास पर बुलाकर समझाना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं मानी। तब इन्हें कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने की वजह से पिता जगदानंद सिंह पार्टी से नाराज हो गए तथा लगभग 2 माह तक पार्टी कार्यालय ही नहीं आए। बाद में तेजस्वी यादव ने खुद ही मान मनोवल करने अपने साथ कार्यालय ले गए, लेकिन सुधाकर सिंह में कोई बदलाव नहीं आया और अब तक इन्होंने आधा दर्जन से अधिक बार नीतीश कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को नाइट गार्ड, वॉचमैन से लेकर शिखंडी तक कह दिया है। 21 जनवरी 2023 को भी इन्होंने आरा में आयोजित कार्यक्रम में कह दिया था कि नीतीश कुमार को कुर्सी का लोभ है। इसके पहले मोहनिया में इन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए ये कटोरा देकर केंद्र के पास जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।